नमस्कार भाइयों, आप देख रहे हैं आवाज़ उज्जवल की। आप सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि सीधी और सटीक बात जानने के लिए आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हम बात करते हैं बिहार के चुनाव की। आपने ये तो अभी तक जान ही लिया होगा कि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन ने मिलकर भारी बहुमत से जीत लिया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और आप भी जानते होंगे कि 89 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल ने 85 सीट, आरजेडी ने 25 सीट और एलजीपीआरबी जो चिराग पासवान जी हैं और रामविलास पासवान जी की पार्टी है 19 सीट, कांग्रेस ने जो है 6 सीट और एएमआईएम ने 5 सीट, एचएमएस ने 5 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीट, ये टोटल, और 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, 234 सीटों का ये आकलन है। अब छोड़िए इन सब बातों को, अब तो आप जान ही गए होंगे कि ये रिजल्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और अगर नीतीश बाबू ठीक ठाक रहते हैं तो दूसरी चीज ये है कि प्रशांत किशोर कहाँ गए। प्रशांत किशोर का वो ऑरा, वो चारों तरफ हल्ला, उन्होंने किसका वोट काटा या किसका नहीं काटा, क्या भाजपा का काटा कि कहीं आरजेडी का ही वोट कट गया, इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक करके करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की खासियत क्या है। भारतीय जनता पार्टी में युवा भी जुड़ा हुआ है, बुजुर्ग भी जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी तादाद में जो जुड़ा हुआ है वो महिला जुड़ी हुई है। और ये हर वो लोग हैं जो डीबीटी के माध्यम से बेनिफिट उठा रहे हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, चाहे वह शौचालय हो, आवास हो, युवा रोड देख रहा है, बिजली देख रहा है, शिक्षा देख रहा है, मुद्रा योजना और अलग अलग प्रकार की योजनाओं से उद्यमी बनने के लिए देख रहा है। आज की डेट में डिजिटल बूस्ट लाने में भी कहीं ना कहीं भाजपा का योगदान है। मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु ये उनके की फैक्टर्स हैं जो वाकई में सत्य है। तो आप स्वयं ही सोचिए कि एक तरफ पूरी जनता में हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और हर बिरादरी का जुड़ा हुआ है, अगर आप जातिगत इसको लेते हैं तो। दूसरा, एक बहुतायत, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र यानी हिंदुस्तान, हिंदुत्व का 90% जो वोट है, 95% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता आ रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी मिलेगा। दूसरी, मतलब तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो 24 घंटे और 7 दिन चलने वाली पार्टी। उनके कार्यकर्ता, वो अपनी कार्यकर्ताओं को काम देते हैं, उनके कार्यकर्ता फील्ड पर लगे रहते हैं, लोगों के बीच हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। विधायक सांसद अलग मैटर हो सकता है, लेकिन उनके कार्यकर्ता यानी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले लोग, आपको मोदी जी का नाम लेने वाले लोग या दिन भर की दिनचर्या में उनका नाम लेना, यह एक आम बात नहीं है। ये एक आदमी की तरक्की को बताता है, उसके डेली प्रचार को बताता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वह सदैव निरंतर चलती रहती है। और आप अगर किसी जो युद्ध का अभ्यास लगातार कर रहा है, 7 दिन कर रहा है, 24 घंटा कर रहा है, ऐसे और 5 साल कर रहा है, ऐसे पार्टी से आप 6 महीना की प्रैक्टिस में जो है वो लड़ाई नहीं जीत सकते। यह हम बात मेरा प्रशांत के लिए, प्रशांत किशोर जी के लिए भी है और तेजस्वी के लिए भी और कांग्रेस के लिए, सबके लिए है। इन लोगों को मैं, अभी प्रशांत किशोर जी नए नहीं है, उनको छोड़िए,
सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो जैसे आरजेडी हो गई, आरजेडी में एक लीगेसी है, मतलब लालू यादव जी की पार्टी थी, उन्होंने बनाई, उन्होंने कैसे बनाई, कहाँ जमीन पर कितना घूमे, कैसे क्या किए, इसको जो कंफर्ट जोन में, यानी पैसा आ जाने के बाद जो कंफर्ट जोन में जिंदगी जी रहे हैं तेजस्वी जी, उस लीगेसी को मेंटेन नहीं कर पाए और वो आगे कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि न तो उन्होंने वो चीज देखी है और ये नया नया जो आए हैं कि हम यूथ को लेकर, वो कोई यूथ उनके साथ आने होने वाला है नहीं, क्योंकि यूथ इतना बेवकूफ नहीं। या तो आप यूथ की बात करिए, फिर आप बीच बीच में यादव, मुस्लिम, ये फिर जातिगत बात आप ले आते हैं, जो कि अब आपके साथ वह भी नहीं आ रहा है। तो ये आपको देखने की आवश्यकता है कि अब आप बोल दीजिए कि आप किसी एक पार्टी की बात करो, ऐसा नहीं है। जो जीता उसकी प्रशंसा हो रही है, मैं नहीं, सब कोई करेगा। और क्यों करेगा, आपको यही आकलन करना है, और ये आकलन अगर कोई तीसरा व्यक्ति बता रहा है तो उस पर आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये राहुल गांधी जी को भी आवश्यकता है कि आप 2 महीना पहले आके, आप इतने बड़े हीरो नहीं है, अब आप मोदी जी के, नरेंद्र मोदी के तुलना में अपनी तुलना करेंगे, चूंकि आप कांग्रेस के हेड है, तो आपकी जो रीच है, पहुंच है राहुल गांधी की, वो उतनी नहीं है, आप उतने पॉपुलर भी नहीं है, तो बहुत सारे लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं अगर आप चले जाओगे। तो मतलब अगर आप बिना लाव लश्कर के अकेले चले जाओ तो बहुत लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं। गांव देहात में ये स्थिति है, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि एकदम आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, कई जगह आप चले जाओगे तो आपको पहचानेगा नहीं बिना आपके लाव लश्कर के। बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी, मोदी को पहचान लेंगे, योगी को पहचान लेंगे, योगी को तो तुरंत पहचान लेंगे लोग। और सबसे बड़ी भूमिका बिहार में जो यह है कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल स्टेट है, और उसको योगी जी ने जिस प्रकार बनाया है, जिस प्रकार माफिया रहित बनाया, इसका प्रचार बिहार में बहुत हुआ। बिहार में भी ये मांग थी कि हमें मुख्यमंत्री अपना योगी जी जैसा चाहिए, कहीं पे भी यही मांग हो रही है कि हमें अपना मुख्यमंत्री योगी जी जैसा चाहिए। उत्तर प्रदेश एक मॉडल स्टेट बनके निकला है, तो इसका बेनिफिट हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा। ये हो गई आरजेडी क्यों हारी, और मतलब जिस प्रकार का कनेक्ट आपका होना चाहिए था जमीन पर, वो 6 महीने में आप नहीं बना पाए। मैं ये 6 महीने ही कहूंगा, क्योंकि बाकी 5 साल आपके ना कार्य करता रहते हैं, ना आप रहते हैं। अब आप अपने यहाँ व्यस्त हो जाएंगे, अपने लड़का बच्चा, अपने परिवार में झगड़ा, ये वो, इससे त्रस्त है, इससे ऊपर उठना पड़ता है। जब आप सोशल इंजीनियर, सोशल सर्विस में आते हैं ना, तो आपको इन चीजों से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। रोज आपका ड्रामा, फैमिली ड्रामा, ये अब जनता भी देखना नहीं चाहती और पसंद भी नहीं है। प्रशांत जी आप एक अच्छे प्रचारक हैं, आप प्रमोटर हैं, आप किसी वस्तु को, आप जैसे ये टैबलेट है तो इसको आप अच्छा बेचने की कला बता सकते हैं, लेकिन उस कला को आप डायरेक्ट जनता तक पहुंचाकर उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मैं नहीं, ये जनता बोल रही है और मैं आपको सुना रहा हूं। आपने कहा कि मैं शराबबंदी हटा दूंगा, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं कि शराबबंदी हटाने से हमें जो इनकम होगी उसको मैं विकास में लगाऊंगा, ये एक लिटरेट ग्रेजुएट व्यक्ति के समझ में आएगी। वो जो कभी स्कूल ही नहीं गया है उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी, उन महिलाओं को भी नहीं समझ में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि शिक्षा के प्रति उनका, आपने बताया ठीक है, मैं शिक्षा का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि शिक्षा जिस स्तर पर आप सोच रहे हैं बिहार में, उतना बड़ा केरला जैसा 90% का लिटरेसी रेट नहीं है। आपको ये भी विषय समझना होगा, आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। आपके वो भी आप सोचे पक्ष में जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको लीकर माफियाओं ने ही हरवा दिया होगा पैसा खर्चा करके, कि आपकी जरूरत नहीं है, आप उनका धंधा बंद होगा। अगर आपको ये करना भी था तो ये आपको सरकार में आने के बाद कर देना था, आपको इसका प्रचार नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज कि ये जो मतलब ले आइए, मैं लिख के देता हूं, मैं ये करता हूं, इसको आप जो है, मैं बोल रहा हूं ना, आपने हर वो प्रचार किया जो बिल्कुल लिटरेट। अब ये सब चीजें आज जनता समझ चुकी है। देखिए, उनको डीबीटी मिल रहा है, उनको 10,000 रुपए मिल गए सरकार की तरफ से, उनको लैट्रिन मिल गया, उनको जो है आपका आवास मिल गया, उनको राशन मिल रहा है। आपके पास पावर नहीं है, आप वो कर नहीं सकते, और उसके बाद आप जो बातें कर रहे हैं,
हाँ, वो कैसे करेंगे इसको पहली बार में विश्वास कर पाना, ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत अच्छे से आपको डिफेंड कर सकती थी, आपको उसको उनको डिफेंड करना आता था, लेकिन आपको बीजेपी को कैसे डिफेंड करना ये आपको नहीं आता। आप उतरते ही सबके ऊपर लांछन लगाने लगे, ये सब चीजें नहीं होती। इस प्रकार से आप फिर आपकी जिंदगी खप जाएगी और स्वामी विवेकानंद और अशोक की तरह आपको मतलब फिर आप पार्टी और राजनीति छोड़ दीजिए, फिर आप प्रॉपर समाज सेवा में जाइए और एक जो है चुनाव लड़ना बंद करिए। हर जगह पहले जन जागृति कम से कम 25 वर्ष करिए जन जागरण, तब जाके आप आ पाएंगे जिस प्रकार से आप करना चाह रहे हैं। अगर आप राजनीतिक तौर पे करना चाह रहे हैं तो ये तो बिल्कुल भी तरीका नहीं है जो आपने किया। तीसरी चीज, मनीष कश्यप जैसे, मैं मनीष कश्यप का ठीक है वो अच्छी पत्रकारिता करते थे, एक समय मैं उनको देखता था, लेकिन जो इस प्रकार का आप लोगों के अंदर एरोगेंस आ गया है ना, ये आपके हार का सबसे बड़ा विषय है। मनीष कश्यप अपनी बहुत 34,000 वोट पाए हैं, मैंने देखा, ठीक है 34,000 वोट वो जन स्वराज के नाम पे, प्रशांत किशोर के नाम पे, अच्छी ब्रांडिंग के नाम पे पाए या कैसे पाए, लेकिन मुख्यतः यह है कि बीजेपी 85,000 वोट पाई है। तो आप किससे प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं? अब और आइए कि हर किसी को सोशल समाज सेवा राजनीति में ही आके करनी है, हमको विधायक सांसद बन के ही करना है, ये भी एक अब गलत मैसेज जा रहा है और ये आगे भी जाएगा। लोग मतलब कुछ थोड़ा सा फेसबुक ट्विटर और इधर उधर प्रमोट हो जा रहा है यूट्यूब पे, तो डायरेक्ट अब हमको नेता ही बनना, ऐसा नहीं है। आपको आज भी जमीन पर उतरने की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। आप कार्ड भेज दिए, कार्ड में कोई पढ़ा लिखा नहीं, का हो कर फेंक दे, भाग कौनो काम करना, इससे पैसा निकली नहीं। आज के डेट में इमोशंस जो पहले हुआ करते थे वो अब इमोशंस कैश हो गए हैं। आपको ये बातें समझ नहीं होंगी, और इसमें सामने वाली पार्टी आपकी माई बाप है। आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी विफलता है, आपको समझना होगा। खैर, ये जो था ये मुझे लगता है, और जनता मतलब मुझे इन द सेंस कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वही कहता हूं जो जनता कहती है। मैंने 50 लोग से बात की है और जनता का ये विचार है कि ऐसा इसलिए हुआ, और जनता जो है उसने चुनाव हरवा दिया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केंद्र में उत्तर प्रदेश में उसको भरोसा दिखा, जो स्थापित सरकार है उसमें भरोसा दिखा और उसने उसको वोट किया। जय श्री राम, नमस्कार। आप देखते रहिए आवाज उज्जवल की, और हमें सब्सक्राइब लाइक करके आप हमारा थोड़ा मोटिवेशन करिए, यही हमारी आपसे विनम्र निवेदन है। नमस्कार।